हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट नंबर 9। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है उसमें आपको हैव बीन या फिर हैज़ बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ या हैव लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उससे पहले बीन लगेगा और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई ऐसा काम जो शॉर्ट पास्ट में होता आ रहा था, यानी कि अभी अभी थोड़ी सी देर पहले वो काम जो है ख़त्म हुआ है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी तक भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले सेक्शन ए देख लीजिए। इट हैज़ बीन रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग। तो इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, कोई पूछ रहा है कि इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? तो उसका जवाब है नॉट, यानी कि नो, बारिश नहीं हो रही। बट द ग्राउंड इज़ वेट, बारिश हो नहीं रही लेकिन जो ज़मीन है वो गीली है, पानी रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अभी कुछ ही देर पहले बारिश हुई थी, क्योंकि अगर बारिश हुई को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होता तो शायद पानी सूख गया होता और ज़मीन जो है वो गीली ना होती। लेकिन बारिश अभी कुछ ही देर पहले रुकी है, हो सकता है 2 मिनट पहले रुकी हो, 5 मिनट पहले रुकी हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसलिए जो ग्राउंड है अभी भी वेट है, गीली है या पानी रुका हुआ है। तो उसका जो रिज़ल्ट है, जो काम थोड़ी सी देर पहले हो रहा था और बंद हो गया, तो उसका रिज़ल्ट हमें अभी भी साफ साफ दिखाई देगा। ठीक है, स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो आगे कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, वहाँ से आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर एन एक्टिविटी दैट हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड और जस्ट स्टॉप्ड। एक ऐसी एक्टिविटी के लिए, ऐसे एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं जो अभी अभी रुका है, या जस्ट स्टॉप्ड। जस्ट का हमने मतलब देखा था पिछले वीडियोस में। जस्ट का मतलब होता है अ शॉर्ट पास्ट, छोटा सा पास्ट, 2 मिनट 5 मिनट वाला। ठीक है, तो देयर इज़ अ कनेक्शन विद नाउ, उसका कनेक्शन अभी तक है। जैसे बारिश अभी अभी रुकी है 5 मिनट पहले, तो ग्राउंड वेट रहेगी और पानी खड़ा होगा। इसका मतलब है कि उसका जो कनेक्शन है नाउ के साथ है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू आर आउट ऑफ ब्रेथ। तुम्हें आउट ऑफ ब्रेथ कहने का मतलब होता है जब किसी को सांस चढ़ी हुई हो, कोई हाफ रहा हो या ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा हो। जैसे किसी ने कोई एक्सरसाइज की है या रनिंग की है, तो उसके बाद जैसे उसकी सांस फूलती है ना, उसको कहते हैं यू आर आउट ऑफ ब्रेथ। तो यहाँ पे कहा है यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, तुम्हें सांस चढ़ी हुई है। हैव यू बीन रनिंग, मतलब वो अभी, नाउ, उसको सांस चढ़ी हुई है, उसकी सांस फूल रही है। तो हम पूछ रहे हैं हैव यू बीन रनिंग, मतलब क्या तुमने अभी अभी रनिंग स्टॉप की है? क्या तुम भागते आ रहे थे, अभी अभी तुम रुक गए? लेकिन अभी तक नाउ के साथ उसका कनेक्शन क्या है कि उसका जो रिज़ल्ट है रनिंग का, वो हमें अभी तक दिखाई दे रहा है। हो सकता है उसको पसीना आया हो सकता है उसको सांस चढ़ी हो। तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि जो काम अभी अभी रुका है उसका रिज़ल्ट हमें नाउ में दिखेगा, प्रेजेंट में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है पॉल इज़ वेरी टायर्ड। पॉल बहुत थका हुआ है। ही हैज़ बीन वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब पॉल कोई ऐसा काम कर रहा था जिसमें उसकी ताकत लग रही थी, उसकी एनर्जी लग रही थी और वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा था, इसलिए वो अब थका हुआ है। थका हुआ पॉल अभी है। इज़ का यूज़ हुआ है, इसका मतलब है प्रेजेंट की बात हो रही है, उस टाइम की जहाँ जब जिस टाइम पे बात की जा रही है। बट ही हैज़ बीन वर्किंग हार्ड का मतलब है वो काम कर रहा था, बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा था, अभी अभी वो रुका है या रेस्ट के लिए रुका है या जैसे भी,
लेकिन वो बहुत थका हुआ है, यानी कि जो उसका वर्किंग हार्ड वाला जो एक्शन था वो अभी अभी स्टॉप हुआ है, ठीक है, जस्ट स्टॉप्ड। उसके बाद आप देख लीजिए, वाई आर योर क्लोथ्स सो डर्टी, मतलब अभी कोई इंसान है जिसके क्लोथ्स डर्टी है, कपड़े गंदे हैं, यानी कि रिज़ल्ट हमारे सामने है। तो हम उससे पूछेंगे तुम क्या कर रहे थे जिससे तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए, ठीक है, यानी कि रिज़ल्ट अभी हमें दिखाई दे रहा है, कुछ तो वो कर रहा होगा। तो हम पूछेंगे व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू डूइंग हम यहाँ पे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो काम करता हुआ चला आ रहा था, अभी अभी उसने स्टॉप किया है, तो ज़्यादा बड़ा ज़्यादा लंबा पास्ट नहीं है, इसलिए हम पास्ट टेंस को यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आई हैव बीन टॉकिंग टू अमेंडा अबाउट द प्रॉब्लम एंड शी अग्रीज विद मी, तो उसका कहने का मतलब है कि मैंने अमेंडा के साथ किसी प्रॉब्लम के बारे में बात की या मैं करता रहा था, और अभी इस टाइम पे उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, वो मेरे साथ सहमत हो गई, जो भी मैंने सजेशन दिया होगा वो उसके साथ सहमत हो गई। तो जो उसके साथ बात करने का जो एक्शन था वो जस्ट स्टॉप्ड हुआ, क्यों, क्योंकि उसका मोटिव था उसको खुद के साथ सहमत करवाना, तो जब वो सहमत हो गई तो उसका बात करने का एक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप लोग मान लीजिए आप किसी की वेट कर रहे हो, ठीक है, और वो इंसान आ जाता है, आप वेट कर रहे थे पिछले 10 मिनट से 15 मिनट से, तो वो इंसान आ गया, तो आपका वेट करने का काम ख़त्म हो गया। उसी टाइम पे जब वो आया तो आप क्या कहेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब इंतज़ार करने का काम ख़त्म हो चुका है क्योंकि तुम आ गए हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि उसका रिजल्ट हमें अभी दिखाई दे रहा है, ऐसी सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ थे। वेयर हैव यू बीन का मतलब होता है तुम कहाँ थे। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, अब देखिए जो मैंने आपको अभी अभी एग्जाम्पल दी है वो इसमें आ गई है। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, ढूंढता आ रहा था, लेकिन अब वो उसको मिल चुका है, तो उसका ढूंढने का एक्शन अभी अभी स्टॉप हुआ है, जस्ट स्टॉप्ड, ठीक है, इसलिए उसने कहा है आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू। लेकिन मान लीजिए अगर यही एक्शन को अगर हम पास्ट में कह दें, आई वॉज लुकिंग फॉर यू, इसका मतलब है या तो वो दिन में मॉर्निंग में उसके लिए ढूंढ रहा था और वो उसको जाके शाम को मिला या अगले दिन मिला, तब हम लोग यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करेंगे, आई वॉज लुकिंग फॉर यू। लेकिन अगर जस्ट स्टॉप्ड हुआ है आपका वो वाला एक्शन, तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू यूज़ करेंगे कि मैं तुम्हारी वेट करता आ रहा था, अब तुम आ गए हो, ठीक है। तो वेट करने का काम जस्ट अभी स्टॉप हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बी सेक्शन देख लीजिए, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, जब आपको टाइम भी बताना हो किसी एक्शन का कि कोई एक्शन कितनी देर से होता हुआ आ रहा है, तब आप लोग सिंस या फॉर का यूज़ करते हो। सिंस का हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताना होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है, सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। अब 2 बजे और मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आप लोग कह सकते हो। लेकिन जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि कितनी देर से, 2 घंटे से, है ना, 2 दिन से, तो ऐसे में हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर 2 आवर्स, फॉर हाफ एन आवर, फॉर 2 डेज़। जब हमें ड्यूरेशन की बात करनी होती है तब हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। जब हमें सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, कोई फिक्स टाइम नहीं बता रहे, तब हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को देखिए, इट बिगैन रेनिंग 2 आवर्स अगो एंड इट इज़ स्टिल रेनिंग, यानी कि बारिश होना 2 घंटे पहले शुरू हुआ था और अब भी हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, 2 घंटे से बारिश हो रही है, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, कब से बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इट हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हैव में से हैज़ लगेगा, इट के साथ हैज़ लगता है, बीन लगेगा ही लगेगा क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बना रहे हैं।
रेन हमारी वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लग गया। फॉर 2 आवर्स जो है वो टाइम के लिए लग गया। फॉर क्यों लगा? क्योंकि ड्यूरेशन बताई गई है। वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इन दिस वे स्पेशली विद हाउ लॉन्ग, फॉर एंड सिंस। ठीक है। द एक्टिविटी इज स्टिल हैपनिंग और हैज़ जस्ट स्टॉप्ड। तो दोनों केसेस में आप लोग इसका यूज़ करेंगे। अगर कोई एक्टिविटी या कोई काम या कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक भी चल रहा है, तब भी आप लोग सिंस फॉर वाला लगा सकते हैं। और अगर काम जो है वो अभी अभी ख़त्म हुआ है, जस्ट स्टॉप्ड, तब भी आप सिंस फॉर का यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही ये वाले सेंटेंसेस बनाए जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? आप यू आर स्टिल लर्निंग इंग्लिश। तो काम जो है वो शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो वो पूछना चाहता है कि आप कब से आप सीख रहे हो इंग्लिश, या कब से इंग्लिश सीखते आ रहे हो। ये वाला सेंसेस में आएगा सीखते आ रहे हो, और वो अभी भी सीख ही रहा है। उसके बाद टिम इज़ स्टिल वॉचिंग टीवी। टिम जो है वो अभी भी टीवी देख रहा है। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी ऑल द डे। वो पूरे दिन से ही टीवी देखता आ रहा है, ऐसा सेंस है इसमें। ही हैज़ बीन वॉचिंग टीवी ऑल द डे, यानी कि टीवी देखने का काम उसने सुबह से स्टार्ट किया था, अभी तक भी चल रहा है। तो वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर द लास्ट हाफ आवर। अब यहाँ पे उसने ड्यूरेशन बता दी है कि लास्ट जो आधा घंटा है, तब से मैं तुम्हें ढूंढता आ रहा हूँ, तुम कहाँ थे। अब देखिए, अगर वो उसको मिल गया है तभी उसने उससे पूछा है कि तुम कहाँ थे, तो मिल गया है तो उसको ढूंढने का काम अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो ऐसे में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बताया था जब भी ड्यूरेशन की बात होगी तब हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। अगर वो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताता, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock, अगर टाइम बताता कि मैं 2 बजे से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तब सिंस का यूज़ होता, लेकिन उसने ड्यूरेशन बताई है तो फॉर का यूज़ होगा। क्रिस हैज़ंट बीन फीलिंग वेल रिसेंटली, यानी कि रिसेंटली क्या होता है, ये भी छोटा सा पास्ट होता है। तो क्रिस जो है वो अच्छा फील नहीं कर रहा रिसेंटली। ठीक है। उसके बाद यू कैन यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर एक्शंस रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब कुछ एक्शंस जो रिपीट होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिल्विया इज़ वेरी गुड टेनिस प्लेयर। सिल्विया एक बहुत बढ़िया टेनिस प्लेयर है। शी इज़ बीन प्लेइंग सिंस शी वॉज 8। अब देखिए यहाँ पे टाइम पॉइंट किया गया है जब वो 8 साल की थी। हमें नहीं पता किस साल में वो 8 साल की थी, लेकिन वो 8 साल की थी तब से वो टेनिस खेलती आ रही है। तो एक तरीके से ये टेनिस खेलने का जो काम है 8 साल की एज से उसने शुरू किया था और अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है। तो इसमें सेंस यही है कि काम शुरू किया था एंड इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। तो यहाँ पे भी आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। उसके बाद एवरी मॉर्निंग दे मीट इन द सेम कैफ़े। वो हर रोज़ सुबह सेम कैफ़े में मिलते हैं, एक ही कैफ़े में मिलते हैं। दे हैव बीन गोइंग देयर फॉर ईयर्स। वो सालों से वहाँ पर जाते आ रहे हैं। ठीक है। यानी कि हो सकता है 2 सालों से, 4 सालों से, 10 सालों से वो हर रोज़ एक ही कैफ़े में मिलते हैं और अभी भी ये काम चल रहा है, वो वहीं पे ही रोज़ मिलते हैं। ठीक है। तो काम शुरू हुआ था लेकिन वो अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो सी सेक्शन में आ जाइए। यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, कोई ऐसा काम जो अभी भी चल रहा है। यहाँ पे आप लोग ये नहीं बताते कि कब से काम चल रहा है या पास्ट से चल रहा है, अभी भी चलता आ रहा है। आप सिर्फ ये बताते हो कि जिस टाइम पे आप बात कर रहे हो उस टाइम पे कोई काम चल रहा है। लेकिन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करते हो तो आप ये बताते हो कि ये जो काम चल रहा है ये
थोड़ी देर से चलता आ रहा है, कुछ पास्ट में टाइम था जब से ये काम चलता आ रहा है। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी नाउ आई एम वर्किंग। वो कहता है मुझे डिस्टर्ब मत करो, अब मैं काम कर रहा हूँ। तो उसने सिर्फ अभी की बात बताई है, हमें नहीं पता कि वो काम कब से कर रहा है, लेकिन अभी वो कर रहा है। ठीक है। सेकंड देख लीजिए, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक। इसका मतलब क्या है कि वो कुछ देर से काफ़ी हैवी, काफ़ी सख्त काम करता रहा है, हार्ड वर्क करता रहा है, अब वो ब्रेक चाहता है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि जो काम है वो थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था। हमें टाइम नहीं बताया गया तो हम ये नहीं कह सकते कितनी देर पहले शुरू हुआ था, लेकिन हुआ पास्ट से ही था और अभी तक चलता आ रहा है या जस्ट स्टॉप हुआ है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो काम जो है वो अभी के लिए चल रहा है, हमें नहीं पता कब शुरू हुआ था। ठीक है। तो सेकंड, वी नीड एन अम्ब्रेला इट्स रेनिंग। हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बारिश हो रही है, इस टाइम पे बारिश हो रही है, हमें नहीं पता कब से शुरू हुई लेकिन अभी हो रही है। सेकंड, द ग्राउंड इज़ वेट इट हैज़ बीन रेनिंग। तो जगह गीली है, मतलब बारिश होती आ रही थी, हो सकता है जस्ट अभी अभी स्टॉप हो गई हो। ठीक है। हरी आप, वी आर वेटिंग। वो कह रहे हैं जल्दी आओ, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी के टाइम की बात है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। वी हैव बिन वेटिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ पे देखिए 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, यानी कि वेट करने का जो काम था वो 1 घंटा पहले शुरू हुआ था और या तो अभी तक चल रहा है या फिर जस्ट अभी स्टॉप हुआ है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग बोलेंगे, और जब सिर्फ अभी का बताना है कि अभी कोई काम चल रहा है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक्सरसाइजेज देख लेते हैं। 9.1 के फर्स्ट में देखिए उन्होंने बताया है अर्लियर एंड नाउ। अर्लियर क्या था, वो दो जो लोग हैं हमें पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं वो कुछ ले रहे हैं, यानी कि किसी मॉल में हैं, किसी शॉपिंग प्लेस पे हैं, तो वहाँ पे वो कुछ ले रहे हैं। और नाउ अभी क्या हुआ है, वो लोग अपने बैग्स लेकर बाहर निकल गए हैं, मतलब वो शॉपिंग कर रहे थे और उन्होंने शॉपिंग करने का काम जस्ट अभी स्टॉप किया है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि वो दे हैव बीन शॉपिंग, क्योंकि शॉपिंग करने का काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, वो अभी अभी बाहर निकले हैं। ठीक है। कुछ देर से वो शॉपिंग कर रहे थे, हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उन्होंने शॉपिंग की हो। तो जब भी कोई एक्शन जस्ट अभी स्टॉप होता है, थोड़ी देर से चलता आ रहा था, जस्ट अभी स्टॉप हुआ, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं। सो दे के साथ हमेशा हैव लगता है, हैव बीन लगेगा ही लगेगा। शॉपिंग करना हमारी यहाँ पे वर्ब है। ठीक है। सेकंड देख लीजिए, अर्लियर एंड नाउ, यानी कि पहले वो टीवी देख रही थी, मान लीजिए उसने कोई सीरियल देखा जो 1 घंटे का था और अभी वो टीवी बंद करके उठ के चली गई, यानी कि पिछले 1 घंटे से वो टीवी देखती आ रही है। ठीक है। और अभी अभी उसने टीवी देखना बंद किया है, मतलब इसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, शी के साथ हैज़ या हैव में से हैज़ लगेगा। शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी, शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी। ठीक है। उसके बाद थर्ड में देख लीजिए, अर्लियर क्या हुआ, वो लोग खेल रहे थे, वो लोग बैडमिंटन या टेनिस, ये टेनिस है, वो लोग टेनिस खेल रहे थे और अभी वो लोग अपने कपड़े वगैरह पहन लिए हैं, अपने बैग्स जो भी है उठा लिया है, यानी कि अभी अभी उन्होंने टेनिस खेलना बंद कर दिया है। तो एक्शन जो है वो पहले चल रहा था, अभी स्टॉप हुआ है, तो इसको भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेलते आ रहे थे। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो फोर्थ है, इसको आप खुद बनाएंगे। अर्लियर में देख लीजिए वो इंसान दौड़ रहा है और नाउ वो थक के बैठ गया है। ठीक है। तो वो नाउ का जो रिज़ल्ट है वो क्यों आया, भागने की वजह से। ठीक है। तो वो भागता आ रहा था, ऐसा यहाँ पे सेंस आएगा और इसको आप लोगों ने बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। सेकंड में आ जाइए 9.2 में, राइट अ क्वेश्चन फॉर ईच सिचुएशन। हमने
क्वेश्चन बनाना है सिचुएशन को देख के। तो पहला है, एग्जाम्पल दिया है, यू मीट पॉल एट एज ही इज़ लीविंग द स्विमिंग पूल। आप पॉल को मिलते हो जब वो स्विमिंग पूल से बाहर आ रहा था। लीविंग द स्विमिंग पूल यानी कि स्विमिंग पूल से बाहर आ रहा था। तो जाहिर सी बात है वो स्विमिंग करता आ रहा होगा, और जस्ट अभी उसने स्विमिंग करना बंद किया है। तो हम लोग क्या पूछेंगे, यू स्विम, हमें हिंट दिया गया है। तो हैव यू बीन स्विमिंग, क्योंकि हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है, क्योंकि स्विमिंग का जो काम है वो अभी अभी स्टॉप हुआ है, अभी अभी वो स्विमिंग पूल से बाहर आ रहा है। तो हैव यू बीन स्विमिंग यहाँ पे आएगा। उसके बाद यू हैव जस्ट अराइव्ड टू मीट अ फ्रेंड, आप अभी अभी आए हो, अपने एक फ्रेंड को मिलने अभी पहुँचे हो। हु इज़ वेटिंग फॉर यू, जो आपके लिए वेट कर रहा है, यानी कि वेट कर रहा था तो अभी उसका वेट करने का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा। और हिंट दिया है यू वेट लॉन्ग, मतलब क्वेश्चन बनाना है, हम पूछेंगे क्या तुम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो इसको कैसे बोलने का तरीका क्या है, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग। हैव क्यों लगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, बीन लगेगा ही लगेगा। हैव यू बीन, वेट हमारी वर्ब है तो आईएनजी लग जाएगा, हैव यू बीन वेटिंग लॉन्ग। ठीक है, तो थर्ड देख लीजिए, यू मीट अ फ्रेंड इन द स्ट्रीट, आप स्ट्रीट में गली में किसी फ्रेंड से मिले। हिज फेस एंड हैंड्स वर वेरी डर्टी, हिज फेस एंड हैंड्स आर वेरी डर्टी, उसका चेहरा भी गंदा हुआ पड़ा है, उसके हाथ भी गंदे हुए पड़े हैं। तो आप यही पूछोगे ना कि तुम क्या करते आ रहे थे जिससे तुम्हारे हाथ और चेहरा गंदा है। तो कैसे पूछेंगे, हिंट दिया है व्हाट यू डू। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। ठीक है, अब फोर्थ देख लीजिए, अ फ्रेंड ऑफ योर्स इज़ नाउ वर्किंग इन अ शॉप, आपका एक फ्रेंड है जो अभी एक शॉप में काम कर रहा है। यू वांट टू नो हाउ लॉन्ग, आपको ये पूछना है कि कितनी देर से तुम इस शॉप में काम करते आ रहे हो, मतलब उसने काम करना कुछ देर पहले शुरू किया होगा, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, ठीक है, और अभी भी स्टिल वो वहीं पे काम कर रहा है। तो आप क्या पूछेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग देयर। ठीक है, तो जो लास्ट है फिफ्थ, इसको आप लोगों ने खुद बनाना है और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अ फ्रेंड टेल्स यू अबाउट हिज जॉब, एक फ्रेंड आपको अपनी जॉब के बारे में बताता है। ही सेल्स मोबाइल फ़ोन्स, वो मोबाइल फ़ोन बेचता है। अब आपको उससे ये पूछना है कि कितनी देर से तुम मोबाइल फ़ोन बेचते आ रहे हो। तो बहुत सिंपल है, आप लोग बना लेंगे, मुझे पता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 9.3 में आते हैं, रीड द सिचुएशन एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब आपको सिचुएशन को रीड करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पहला देखिए, इट इज़ रेनिंग, द रेन स्टार्टेड 2 आवर्स अगो, मतलब बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है, और बारिश होना 2 घंटे पहले स्टार्ट हुई थी। तो आप क्या कहेंगे, 2 घंटे से बारिश हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन बताई गई है, टाइम पीरियड बताया गया है, इसलिए फॉर का यूज़ हुआ है। इसमें हम सिंस का भी यूज़ देखेंगे। सेकंड है, वी आर वेटिंग फॉर द बस, वी स्टार्टेड वेटिंग 20 मिनट्स अगो, कि हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और हमने इंतज़ार करना 20 मिनट पहले शुरू किया था, यानी कि वो 20 मिनट से बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वी के साथ हमेशा हैव लगता है। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 20 आवर्स, ठीक है, 20 मिनट्स, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, हम 20 मिनट से इंतज़ार करते आ रहे हैं। थर्ड देख लीजिए, आई एम लर्निंग स्पेनिश, मैं स्पेनिश सीख रहा हूँ। आई स्टार्टेड क्लासेस इन दिसंबर, अब देखिए टाइम का पॉइंट बताया है, किस पॉइंट से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी, दिसंबर से। तो यहाँ पे बनेगा कि मैं दिसंबर से स्पेनिश सीखता आ रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग स्पेनिश सिंस दिसंबर, आई हैव बीन लर्निंग स्पेनिश सिंस दिसंबर। ठीक है,
फोर्थ देख लीजिए, जेसिका इज़ वर्किंग इन अ सुपरमार्केट, शी स्टार्टेड वर्किंग देयर ऑन 18th जनवरी। अब देखिए 18th जनवरी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो जेसिका जो है एक सुपरमार्केट में काम करती आ रही है 18th जनवरी से। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे शी हैज़ बीन वर्किंग देयर सिंस 18th जनवरी। ठीक है, वर्किंग इन अ सुपरमार्केट भी आप लोग कह सकते हो या शी हैज़ बीन वर्किंग देयर भी कह सकते हो, दोनों सही है। फिफ्थ आपने खुद बनाना है, आवर फ्रेंड्स ऑलवेज स्पेंड देयर हॉलीडेज इन इटली। हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमेशा अपने हॉलीडेज इटली में ही स्पेंड करते हैं। दे स्टार्टेड गोइंग देयर ईयर्स अगो, वो सालों से वहाँ जा रहे हैं। अब सालों से वहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने आपको बता दिया फॉर ईयर्स इसमें लग जाएगा, और आपको बाकी का सेंटेंस बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो भी आप सेंटेंस लिखेंगे उसका नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा। पुट द वर्ब इनटू द प्रेजेंट कंटिन्यूस, आई एम के साथ ing और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमें ये जो क्वेश्चंस बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, इनमें हमें सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस बनेगा यानी कि काम सिर्फ अभी अभी चल रहा है उसका बताया है, या फिर काम कुछ टाइम से चलता रहा है उसका बताया है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए, मरिया लर्न, हमें जो हिंट दिया गया है इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। अब 2 ईयर्स से 2 साल से वो काम चलता आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा क्योंकि कुछ देर से काम चलता आ रहा है। तो यहाँ पे बनेगा मारिया हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, वो 2 साल से इंग्लिश सीखती आ रही है। सेकंड, हेलो टॉम डैश आई लुक फॉर यू वेयर हैव यू बीन। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो क्या सेंस निकल के आ रहा है कि टॉम उसको मिल गया है, उसने पूछा तुम कहाँ थे, मतलब वो उसका वेट कर रहा होगा या उसको ढूंढ रहा होगा कुछ देर से, तो उसको वो अब मिल गया है, तो उसका ढूंढने का काम ख़त्म हो गया है, जस्ट स्टॉप्ड। तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाना है। हम लिखेंगे आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू वेयर हैव यू बीन। ठीक है। थर्ड, वाई डैश यू लुक एट मी लाइक दिस, लाइक दैट, स्टॉप इट। अब देखिए अभी की बात हो रही है कि स्टॉप, रोक दो, बंद करो। वाई यू लुक एट मी लाइक दिस, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, इस टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ बनेगा वाई आर यू लुकिंग एट मी लाइक दैट, स्टॉप इट। ठीक है। फोर्थ देख लीजिए, लिंडा इज़ अ टीचर, लिंडा एक टीचर है। शी टीच फॉर 10 ईयर्स। अब देखिए टाइम आ गया कि 10 साल से वो ये इस काम को करती आ रही है, टीचिंग को, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। शी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। फिफ्थ का देख लीजिए, आई थिंक अबाउट व्हाट यू सेड एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक योर एडवाइस। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, देख लीजिए। उसने कुछ कहा था, मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कहा तो आप उसके बारे में सोचते आ रहे थे, ठीक है, कि मैं इसकी बात को मानूं या ना मानूं। लेकिन जब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इसकी बात मानूंगा या मैं इसकी बात नहीं मानूंगा, मतलब आपने सोचने का काम ख़त्म कर दिया, जस्ट स्टॉप। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा था मैं उसके बारे में सोचता आ रहा था। आई हैव डिसाइडेड टू टेक योर एडवाइस, तो मैंने अब डिसीज़न लिया है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ठीक है। सिक्स्थ देख लीजिए, इज़ पॉल ऑन हॉलीडे दिस वीक, क्या पॉल इस हफ्ते के लिए छुट्टी पे गया है, तो उसने कहा नो ही वर्क, यानी कि अभी की बात हो रही है, क्या वो इस वीक छुट्टी पे गया है, किसी ने पूछा, या क्या वो छुट्टी पर है दिस वीक, इस हफ्ते के लिए, तो कोई क्या कहेगा, नहीं वो तो काम कर रहा है। ठीक है, वो गया नहीं, वो तो काम कर रहा है, अभी की बात है, तो ही इज़ वर्किंग यहाँ पे आएगा, नो ही इज़ वर्किंग। तो सेवंथ देख लीजिए, सरा इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी हुई है। शी वर्क वेरी हार्ड रिसेंटली, अब रिसेंटली आ गया, मतलब थोड़े से पास्ट से या अभी थोड़े पास्ट से वो क्या करती आ रही है, वर्क हार्ड करती आ रही है। इसको भी आपने खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं आप सभी के कमेंट में आंसर चेक करूँगा और
अगर ठीक हुआ तो बहुत बढ़िया है, लाइक कर दूँगा, और अगर कुछ गलती होगी तो हम सही कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियो से कुछ सीख सकें। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक जल्द ही एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।